कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। ये मशहूर देशभक्ति शेर बहादुर शाह ज़फ़र से जुड़ी हुई है। बहादुर शाह ज़फ़र ने यह शेर क्यों कहा था, आज मैं आपको उसकी कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस जगह को देखें। यही वो 2 गज़ ज़मीं है जिसकी खातिर बहादुर शाह ज़फ़र ने ये कलाम कहा। ये कलाम उनसे जोड़ा जाता है। तो बहादुर शाह ज़फ़र की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उनको उनके ज़फ़र महल के अहाते में मौजूद इस ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफन किया जाए, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र हज़रत बख्तियार कुतुब काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। वो उस शख्स के मुरीद थे जो यहीं पर इसकी होने वाली कब्र से कुछ दूरी पे आराम फरमा रहे हैं। तो मसला ये है कि बहादुर शाह ज़फ़र ने 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुई पहली जंग आज़ादी को लीड किया था, जिसमें हिंदुस्तानियों की हार हुई और उनके शहज़ादों को अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया। यानी उनके शहज़ादों के कटे हुए सर को थाल में सजाकर उनके सामने पेश किया गया और बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार कर रंगून ले जाया गया। वो रंगून आज के डेट में बर्मा में है। वहाँ उन्हें 1862 में इंतकाल के बाद वहीं उन्हें दफन कर दिया गया। बाद तक कोई भी इंसान उनकी कब्र पर नहीं जाता था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1941 के बाद रंगून में बज़ाब्ते हिंदुस्तानियों को जोड़कर आज़ाद हिंद फ़ौज की क़यादत में हिंदुस्तान के उन इलाकों को आज़ाद करवाया, लेकिन उस आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र पे जाते हैं, उनके कब्र की मरम्मत करवाते हैं और वहीं से दिल्ली चलो का नारा देते हैं। वहाँ पर उनका जो इनकलाबी भाषण है, जिसमें उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को खिताब करते हुए कहा था कि हमारा एक आइडियल, हमारा एक बादशाह यहाँ पे दफन है जिसके साथ अंग्रेज़ों ने नाइंसाफ़ी की थी, तो हम जब हिंदुस्तान को आज़ाद करेंगे तो अपने मुल्क के इस बादशाह की मिट्टी को वापस उसकी जो जगह है वहाँ पे ले जाके रखेंगे। तो लगातार हिंदुस्तान में भी ज़माने तक मांग हुई है कि बहादुर शाह ज़फ़र के कब्र की मिट्टी को दिल्ली ला के उनकी उस जगह पे रखा जाए, डाला जाए, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो कुए यार में जो उनकी थी कि 2 गज़ ज़मीं हमें चाहिए। सेम ऐसे ही बरकतुल्लाह भोपाली की ख्वाहिश थी, जो 1927 में अमेरिका में इंतकाल किए, कैलिफोर्निया में। और ऐसे ही बेगम हज़रत महल के साथ है, जिन्होंने 1857 में लीड किया। तो ये एक कहानी है, एक यूनिक स्टोरी है उन देशभक्ति, उन जज्बों का कि इंसान किस तरह से अपने वतन की ज़मीन में दफन होने के लिए तरस रहा है। वतन किसे कहते हैं? जहाँ पे बुज़ुर्गों की कब्र हो। तो बेसिकली बहादुर शाह ज़फ़र के जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे उनके भाई हों और उनके रिश्तेदार या उनके बुज़ुर्ग, यहीं आसपास में दफन है। इसके अलावा उनके पीर, जिनके वो मुरीद थे, जिनसे वो बैत थे, जिनसे वो अक़ीदत रखते थे, हज़रत बख्तियार कुतुब काकी रहमतुल्लाह अलैह, यहीं पे आराम फरमा रहे हैं। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र की एक ख्वाहिश थी। और ये जो पूरा ख़ित्ता है, ये मेहरौली में ये कहलाता है ज़फ़र महल। बहादुर शाह ज़फ़र ने इसे अपने शुरुआती दौर में रेनोवेट करवाया था। आगे का जो गेट है वो उन्होंने ही बनवाया। उससे पहले के जो बादशाह थे, अकबर शाह, उन लोगों ने इसे बेसिकली इस्टेब्लिश किया था, खड़ा किया था। इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर है, लेकिन देख रेख की कमी की वजह कर बहुत ही बुरे हाल में है। तो ज़रूरत है हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले, हेरिटेज से मोहब्बत करने वाले और इस तरह की चीज़ों में अपनी मोहब्बत की इजहार करने वाले लोग इसकी हिफाजत के लिए तवज्जो दें। ज़फ़र महल 18वीं सदी में बनी हुई एक इमारत है और इसी के ख़ित्ते में आज के डेट में कब्रिस्तान है। जो मुग़ल ख़ानदान के जो लोग थे वो यहाँ पर आराम फरमा रहे, बेसिकली रॉयल फैमिली के लोग। इसके अलावा यहाँ पे एक खूबसूरत सी मोती मस्जिद है और इसे भी अकबर शाह ने अपने दौर में बनवाया था। वो एक दौर में रॉयल मस्जिद थी, आज के डेट में तो ये वीरान है, इसमें शायद नमाज भी नहीं होती है। तो ये ख़ित्ता आसपास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक बुज़ुर्गान दीन भी आराम फरमा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ पर की हुकूमत में उस ज़माने में जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी इमारत बनवाई थी। ख़ुद ज़फ़र महल के अंदर यूनिक स्ट्रक्चर है, जो अपने में बहुत यूनिक, अपने में बहुत नायाब है। तो ज़रूरत है कि हम इन सारी चीज़ों को देखें, इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने की कोशिश करें। हेरिटेज टाइम्स की एक कोशिश थी कि आपको इन चीज़ों से रूबरू कराएं। इसके अलावा यहाँ आसपास में और भी बहुत सारे मज़ार है, जिसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर आराम फरमा रहे हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना अहमद सईद साहब जैसे लोग भी यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं ज़फ़र महल के गेट के बाहर ही। तो बहुत सारी चीज़ है यहाँ पर, ये एक हिस्ट्री है, लीगेसी है। तो दीजिए हमें इजाज़त। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई शिकायत, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।